अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत और उनका सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने पूरी बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है, एक तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है। प्रज्ञाराज में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटकता मिला शव, मौके पर पुलिस जांच पड़ताल में लगी। उन्होंने ये लिखा कि मैं सम्मान से लिया और मैं सम्मान के बिना नहीं रह सकता, मैं क्या करूँगा, कैसे रहूँगा, मैं बात लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा। प्रज्ञाराज के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत महेंद्र गिरी की सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक महंत का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला। मौके पर पुलिस जांच पड़ताल करने में लगी है। पोस्टमार्टम के बाद ही घटना का कारण स्पष्ट हो पाएगा। वहीं महंत की मौत से संतों में हैरानी और आक्रोश का माहौल है। महंत कुछ समय से विवादों में थे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, लेकिन बाद में इनके बीच समझौता हो गया था। तब हरिद्वार के प्रयागराज पहुंचे आनंद गिरी अपने गुरु स्वामी नरेंद्र गिरी के पैरों पर गिरकर मांग ली थी माफी। आनंद बोले थे, मैं पंच परमेश्वर से भी अपने कृत्यों के लिए माफी मांग रहा हूं। मेरे द्वारा सोशल मीडिया, समाचार पत्रों, टीवी चैनलों पर जो भी बयान जारी किए गए उसे मैं वापस लेता हूं। इसके बाद महंत नरेंद्र गिरी ने भी आनंद गिरी पर लगाए गए आरोपों को वापस लेते हुए माफ कर दिया। अखाड़ा परिषद ने किया था हस्तक्षेप। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के हस्तक्षेप के बाद इस विवाद पर फिलहाल विराम लग गया था। इसके बाद गुरु पूर्णिमा का दिन आनंद गिरी अखाड़े में अपने गुरु की पूजा कर रहे थे। अखाड़े और मठ के आनंद गिरी के प्रवेश पर लगाई गई थी रोक हटा दी गई। हालांकि आनंद गिरी का अखाड़े से निष्कासन वापस हुआ या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। 14 मई को अखाड़े से बाहर किए गए थे आनंद गिरी। 14 मई 2021 को पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने आनंद गिरी को अखाड़े और बांगबरी गद्दी से बाहर कर दिया था। उस पर अपने परिवार से संबंध रखने का आरोप लगा था। नरेंद्र गिरी ने कहा था कि वह बड़े हनुमान मंदिर पर आने जाने वाले दान चढ़ावे में से आनंद गिरी धन अपने परिवार पर खर्च कर रहे हैं। इसके बाद अखाड़े के पंच परमेश्वरों की सहमति के बाद आनंद गिरी पर कार्रवाई की गई थी। आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर करोड़ों रुपए के जमीन बेचने के आरोप लगाए थे। अखाड़े से बाहर होने के बाद आनंद गिरी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया था और अपने गुरु नरेंद्र गिरी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इनमें सबसे गंभीर आरोप करोड़ों रुपए की जमीन बेचने और उन रुपयों का दुरुपयोग करने का था। आनंद ने कहा था कि उनके गुरु नरेंद्र के कई बड़े बड़े महंगे शौक हैं। इन शौक को पूरा करने के लिए नरेंद्र गिरी मठ के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। मठ के कई सेवादारों के परिवारों पर भी करोड़ों रुपए खर्च करने का भी आरोप लगाया था। इसके बाद गुरु और चेले के बीच विवाद गहरा गया था। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी लिखी चिट्ठी। नरेंद्र गिरी ने भी आनंद गिरी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद आनंद गिरी ने अपने गुरु के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया था। उन्होंने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पास पत्र लिखकर इस मामले को हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई थी और अपनी जान का खतरा बताया था। अब अरबों रुपए की बेची गई जमीनों का क्या? लेटे हनुमान मंदिर व श्री निरंजनी अखाड़े से निकाले जाने के बाद स्वामी आनंद गिरी ने अपने गुरु स्वामी नरेंद्र गिरी पर मठ की अरबों रुपए की जमीनों को बेचने का गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे गए पत्र में अखाड़े में हो रहे घोटाले की जांच करवाए जाने की मांग की। अब सवाल ये उठ रहा है कि गुरु और शिष्य का तो आपस में समझौता हो गया, ऐसे में आनंद गिरी ने जो अपने गुरु पर गंभीर आरोप लगाए उनका क्या होगा? क्या भक्तों द्वारा दिए गए चढ़ावे के पैसे के दुरुपयोग के आरोप केवल आरोप ही बनकर रह जाएंगे? क्या सभी सुसाइड की तरह ये बात भी सामने खुल के आएगी कि जैसे पहले एक मशहूर अभिनेता का मर्डर हुआ था, उसी तरह यह भी मर्डर है या खुदकुशी? प्राप्त जानकारी और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान से क्या लगता है आपको? उन्होंने सुसाइड किया? क्या लिखा है नीचे और क्या कहते हैं सुसाइड नोट? आखिर क्यों लगाई उन्होंने फांसी? क्यों की खुदकुशी? कड़वा सच जो सबके सामने धीरे धीरे आएगा। परत दर परत जांच जारी। इस तरह से खुदकुशी बहुत गहरे राज और सवाल छोड़ गई है। फोरेंसिक लेबोरेटरी से क्या वह लेटर चेक करवाया जाएगा?
राइटिंग एक्सपर्ट क्या बताएंगे कि किस समय किसने कैसे लिखा वह लेटर, कौन खोलेगा इस राज को? कोई नहीं शायद, क्योंकि यह मामला है अरबों खरबों की प्रॉपर्टी का। यह राज शायद ही खुल पाए, लेकिन खुला तो सच किसी से क्या बोला जाएगा और कौन बोलेगा सच? भंडारे खुले हैं धन लक्ष्मी के, सब अपनी राजनीति की रोटियां सेकेंगे, डिबेट करेंगे और कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। एक कड़वा सच और जय, क्या लिखा है पूरी रिपोर्ट में, क्या कहती है पुलिस डिपार्टमेंट की तहकीकात, परत दर परत हम बने रहेंगे आपके साथ। हम लोगों को प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि ये आत्महत्या है और उनका सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने पूरी बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है, एक तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है। और ये दुखद है। हम आप सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि शांति बनाएं। एक जो हमारे प्रयाग की शान थे, पूरे भारत के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। हमें इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और जो होगा आगे हम विवेचना से जो होगा हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और इस संकट की घड़ी में मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप लोग शांति बनाएं और महाराज का जो हम लोगों को लीगल कार्रवाई उसे करने में सहयोग करें। सुसाइड नोट में क्या लिखा था? जिस सुसाइड नोट में उन्होंने पूरा अपना वसीयत की तरह लिखा है कि वो किसको क्या देंगे, कैसे क्या करेंगे, किसका ध्यान रखना, हमारे शिष्यों का ध्यान रखना, ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। कोई संदेह जताया है? कोई उन्होंने ये लिखा कि मैं सम्मान से लिया और मैं सम्मान के बिना नहीं रह सकता, मैं क्या करूँगा, कैसे रहूँगा, मैं बार बार, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा। ये सारी बातें उन्होंने बहुत ही मार्मिक चीज़ें लिखी हैं। लेकिन इस परेशानी की घड़ी में दुखद घड़ी में इतने बड़े संत थे और पूरे प्रयाग की शान थे, वो जिला परिषद के अध्यक्ष थे, इसलिए किसको अपनी गद्दी किसी को सौंपने की बात भी और अभी लेटर फोरेंसिक जांच के बाद ही हम रिलीज करेंगे, क्योंकि किसने लिखा है, क्या लिखा है, अभी हम फोरेंसिक उसकी कर रहे हैं। लेकिन जो लिखा है उसको लोगों को पहचान है। सर, कमरा अंदर से बंद था या खुला? अंदर से बंद था, तोड़ा गया कमरे को। सूचना कैसे मिली पुलिस को? सूचना फोन से जब उनके शिष्य ने दी, यहाँ पे जो एवन मीडिया के लिए विशाल शर्मा की ये विशेष रिपोर्ट।